Hello and welcome to Football with Daksh. My name is Daksh and welcome to this review stream. And इस गेम का तो रिव्यू बनता है because Arsenal absolutely decimated वेस्ट हैम यूनाइटेड भाई. फर्स्ट हाफ में ही 7 गोल आर्सेनल ने मार दिए थे. गोल स्कोरर्स तो मतलब गैब्रियल ने ओपनिंग करी गोल्स की, फिर साका का एक गोल आया थ्रू अ पेनल्टी, ओडेगार्ड का गोल, ट्रॉसार्ड का गोल, हैवर्ट्स का गोल. बेसिकली आवर एंटायर फ्रंट फाइव प्रीटी मच कंट्रीब्यूटेड to the goals and that is something we haven't seen since last season. In fact, it was so good to see Arsenal का डिस्प्ले. बस क्लीन शीट होती तो बहुत बेटर होता. बट इस गेम को रिव्यू करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लाइनअप से. लाइनअप में काफ़ी सरप्राइजेस थे बिकॉज थॉमस पार्टे एंड मिकेल मेरिनो पिक्ड अप इंजरीज. थॉमस पार्टे की मसल इंजरी है. अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी कोई अपडेट आई नहीं है. एंड मिकेल मेरिनो की कुछ नी इंजरी हुई है. होपफुली बोथ ऑफ देम आर नॉट सीरियस. उनको रिप्लेस करने के लिए स्टार्टिंग लाइनअप में थे जॉर्जिनियो. सो आवर लाइनअप वाज राया इन गोल, टिम्बर एट राइट बैक, सलीबा गैब्रियल एट सेंटर बैक, लेफ्ट बैक पे कैलाफियोरी, जॉर्जिनियो एट द नंबर 6, डेक्लन राइस लेफ्ट सेंटर मिड, ओडेगार्ड राइट सेंटर मिड, साका, हैवर्ट्स एंड ट्रॉसार्ड एंड नॉट मार्टिनेली. Now the game started in a very weird fashion because West Ham का प्रेस काफी अच्छा लग रहा था मुझे, बट इस डेडलॉक की प्राप्ति हुई अराउंड 10th मिनट पे जब गैब्रियल headed us in to the lead from a corner. It's Gabriel again from set pieces. Now देखो set pieces के दो aspects है. One is साका की almost flawless delivery. He always picks out the right guy at the right time. And second is the inevitability of Gabriel. मैं बहुत टाइम ये कहता हूँ कि जब आर्सेनल की वीकनेसेस डिस्कस होती है, वन ऑफ आर्सेनल्स बिगेस्ट वीकनेसेस इज द एक्स फैक्टर. यू नो एक्स फैक्टर क्या होता है? जैसे हालैंड, केडीबी, साला, ये लोग कभी भी गेम को अपने आप पकड़ लेंगे एंड दिल स्कोर अ गोल एंड दिल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द गेम जस्ट बाय देमसेल्व्स. I am not joking. Gabriel from set pieces is that X factor. It's almost a cheat code. सबको पता है गैब्रियल डेंजरस है. इट इज एन ओपन सीक्रेट नाउ. सबको पता है आर्सेनल बैक पोस्ट पे झुंड बना देती है एंड देन वी स्टार्ट रनिंग. Everyone knows what we're going to do and you still can't stop it. That is the definition of inevitability. That is the definition of an X factor. साका की डिलीवरीज, उसके बाद गैब्रियल के हेडर्स, भाई एब्सोल्यूट परफेक्ट रेसिपी फॉर अ गोल. एंड आर्सेनल ने लीड ले ली. उसके बाद जल्दी से हमने लीड डबल कर दी जब साका गॉट हिज सेकंड असिस्ट ऑफ द गेम. ओडेगार्ड पुट द बॉल ओवर, जो साका ने उसके बाद अच्छा सा एक क्रॉस प्ले किया. उसके बाद ट्रॉसार्ड ने गोल अच्छे से बंडलिंग कर दिया. नाइस टैप इन, 2-0 टू द आर्सेनल. थर्ड भी गोल बहुत जल्दी आ गया जब साका ने ड्रिबल करते करते एक पेनल्टी जीती फॉर आर्सेनल. उन्होंने वो पेनल्टी ओडेगार्ड को दे दी. ओडेगार्ड गेट्स हिज फर्स्ट गोल फॉर द सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ओडेगार्ड स्कोर्स फ्रॉम द पेन एंड आई थिंक ही गेट्स हिज गोल एंड आर्सेनल कंफर्टेबली 3-0 अप. फोर्थ गोल भी बहुत जल्दी आ जाता है. काय हैवर्ट्स पुट थ्रू अ ब्यूटीफुल लिएंड्रो ट्रॉसार्ड पास. सो ट्रॉसार्ड गॉट 1 goal 1 assist. Saka got 2 assists and 1 goal. Havertz got a goal. Odegaard got, भाई सब बढ़िया था, सब बढ़िया था. सो ट्रॉसार्ड ने बहुत ब्यूटीफुल पास प्ले किया हैवर्ट्स को. हैवर्ट्स थ्रू 1v1 स्लॉट्स इट इन थ्रू फैबियांस्की. 4-0 अप फॉर द आर्सेनल. इसके बाद गेम थोड़ा सा बम्पी हो गया था बिकॉज वेस्ट हैम ने 2 गोल मार दिए. पहले गोल पे आर्सेनल फेल asleep ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड. वैन बिसाका गॉट थ्रू. उन्होंने अपनी होल्ड अच्छे से करी थी रन एंड ही गॉट थ्रू एंड ही स्लॉटेड द बॉल पास्ट डेविड राया. फेयर इनफ. इसमें हमारी गलती थी. एरन वन-बिसाका के 2 गेम्स में 2 गोल हो गए हैं. जो सेकंड गोल वेस्ट हैम ने मारा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फ्री किक वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई हैव नॉट सीन अ बेटर फ्री किक इन अ लॉन्ग टाइम. मतलब कोल पामर की फ्री किक इस सीजन अच्छी थी बट आई थिंक इवन एमरसन की फ्री किक उससे भी बेटर थी. इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्री किक, बाहर से लग के अंदर गई. बट जो उसका फाउल दिया था एंथनी टेलर ने, भाई क्या फाउल दिया था उसने. इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल. बट दैट्स जस्ट एंथनी टेलर. गेव अ फाउल फॉर अ परफेक्टली लेजिटिमेट टैकल. उसकी वजह से गोल हो गया एंड गेम 4-2 हो गया था इस पॉइंट पे. वेस्ट हैम टेल्स वर अप. वेस्ट हैम को लग रहा था कुछ बराबरी कर लेंगे. दे केप्ट प्रेशरिंग अस. वी स्टार्टेड लूजिंग द बॉल. कंट्रोल चला गया था हमारा गेम से एंड हाफ टाइम का हम बस वेट ही कर रहे थे कि कब आएगा हाफ टाइम. इस दौरान आर्सेनल को एक और कॉर्नर मिलता है एंड ऑफ कोर्स थ्रेट वही रहता है. Gabriel this time again is the highest to leap, is about to head the ball somewhere but Fabianski आके Gabriel के मुंह पे मुक्का मार देते हैं एंड उसकी वजह से आर्सेनल को एक और पेनल्टी मिलती है. पर्सनली फॉर मी, इफ अ कीपर इज मिस द बॉल एंड पंच्ड अ प्लेयर, दैट इज डेंजरस एंड इट डिजर्व्ड अ रेड कार्ड. बट यू कैन प्रॉब्ली हैव डिफरेंस ऑन ओपिनियन. अब कुछ कह नहीं सकते. आई थॉट इट वाज अ रेड बिकॉज ही पंच्ड अ प्लेयर इन द फेस. खैर आर्सेनल को पेनल्टी मिलती है. इस बार बुकायो साका लेते हैं एंड ही स्लॉट्स द पेनल्टी होम. फैबियांसी का हाथ लग गया था बट इट वाज अ गोल एनीवे. सो आर्सेनल आर अप 5-2. नाउ
हाफ टाइम पे आर्सेनल मेक दिस सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे हम गैब्रियल को हटा देते हैं एंड गैब्रियल की जगह आता है याकूब किवियोर. नाउ मुझे इनिशियली लग रहा था कि इट्स अ कंकशन सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ कोर्स यू गॉट पंच्ड इन द फेस मैन, बट स्काई ने या फिर बाकी लोग भी बोल रहे थे कि ये कंकशन सब नहीं है. सो हमने प्रॉब्ली गैब्रियल को फिर उसके मिनट्स मैनेज करने के लिए हटाया होगा बिकॉज आर्टेटा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उसने एक ट्रेनिंग सेशन ही खेला है आफ्टर हिज इंजरी इन द लास्ट गेम व्हेन ही वाज अनकंफर्टेबल अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट. तो हो सकता है इट्स अ मिनट्स मैनेज सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. बट एक और चीज़ है, इफ़ यू सब्सटीट्यूट अ प्लेयर एज अ कंकशन सब्सटीट्यूट तो दो चीज़ें होती. पहली बात तो वो सब्सटीट्यूशन आपके 5 subs में काउंट नहीं होता, सो यू कैन स्टिल मेक 5 subs या वट एवर, इट डज नॉट काउंट एज एन एक्चुअल सब विद इन योर 5 subs. आपको फिर भी एक अलाउंस मिलती है. बट द सेकेंड थिंग दैट हैपन्स इज दैट इफ अ प्लेयर हैज़ बीन taken off due to a concussion या as a concussion sub, then he cannot play in the next week. Next match day पे वो नहीं खेल सकते. Probably keeping that in mind, I think Gabriel को फेस पे पंच की वजह से ही हटाया था. उसकी यहाँ पे ब्रूजिंग हुई हुई है, उसको एक निशान पड़ा हुआ है मुक्के का, बट उसको हमने कंकशन सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला है ताकि अगर वो रिकवर कर जाता है अगेंस्ट यूनाइटेड, ही विल बी फिट टू प्ले एंड ही विल प्ले. अगर नहीं करता तो ही इज़ एनी वे गोइंग टू मिस इट, सो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं. सो वी आर प्रॉब्ली जस्ट होपिंग ऑन टू द फैक्ट कि हमने उसको कंकशन सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया है. वी यूज्ड अप वन ऑफ आवर 5 subs एंड होपफुली गैब्रियल इज़ फिट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हम खेलेंगे वेडनेसडे यूके टाइम के हिसाब से. नाउ उसके बाद 5-2 होने के बाद हाफ टाइम हो गया. हाफ टाइम के बाद याकूब किवियोर केम ऑन फॉर गैब्रियल एंड द गेम वाज कंप्लीटली डिफरेंट. आर्सेनल लुक्ड अ लिटिल बिट पैसिव, वेस्ट हैम लुक्ड वेरी वेरी फिजिकल. इन फैक्ट they were so physical that at different points of time साका की एंकल पुल हो गई, ट्रॉसार्ड को इंजरी हो गई, ओडेगार्ड वेंट डाउन. बहुत फिजिकल खेलने लगी थी वेस्ट हैम. वेस्ट हैम टुक ऑफ पकेटा, टुक ऑफ समरविल, जितने भी क्रिएटिव प्लेयर्स हो सकते थे, गोल स्कोरर्स हो सकते थे, उनको रिप्लेस करके मुस्टंडे ले आए. एंटोनियो की जगह आई डोंट नो कौन आया था, डैनी इंग्स केम ऑन, Irvine came on, Guido Rodriguez came on, Edson Alvarez came on, all physical monsters came on to basically just beat the shit out of us. And I'm not exaggerating, this is not even a cry moment. Because अगर आप वो गेम देखोगे, उसका सेकेंड हाफ देखोगे, all West Ham did was basically play UFC. Combat sport बना दिया उस फुटबॉल को. As soon as they had the ball, वो अटैक पे आते थे बट दे वुड लूज इट. वी वुड हैव द बॉल, वी वुड ट्राई टू प्रोग्रेस. एक बंदा आके गंदा सा टैकल मार देगा, ट्रेलिंग लेग से मार देगा, एंड एंथनी टेलर द निंकम्पूप वुड नॉट पनिश देम इवन फॉर अ सेकंड. एक येलो कार्ड सोचे को फाइनली मिले 87th-88th मिनट में. ही वॉज फाउलिंग ओवर एंड ओवर अगेन. पता नहीं क्या कर रही थी वेस्ट हैम, बट छोड़ो वो सब तो अलग ही बातें हो गई. वेस्ट हैम को हमने ह्यूमिलिएट कर दिया है फिर से. ये उनके होम पे हमने सेकेंड कंसेक्यूटिव गेम में 11 गोल मार दिए. 2 गेम मिला के 11 गोल मार दिए. 6-0 इन द गेम लास्ट सीजन एट द लंडन स्टेडियम एंड 5-2 दिस सीजन. 11 गोल ऑन देयर हेड टॉप एंड ऑफ कोर्स दे वर फ्रस्ट्रेटेड. बट उससे भी बड़ी बात, आर्सेनल सिंस द रिटर्न ऑफ मार्टिन ओडेगार्ड टू द फर्स्ट टीम, हम एक बहुत अच्छा यूनिट लगने लग गए हैं. 2 अवे गेम्स में, 2 कंसेक्यूटिव अवे गेम्स के लिए, स्पोर्टिंग अवे एंड वेस्ट हैम अवे, 10 गोल मार दिए हमने 2 गेम्स में यार. दैट इज नॉट अ जोक. डिफेंसिवली ऑफ कोर्स हमें चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेंगी. स्पोर्टिंग के अगेंस्ट भी रैंडम गोल खा लिया, वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी 2 गोल खा लिए. ये अवॉइडेबल है. थोड़ा सा डिफेंस को प्रॉप अप करना पड़ेगा, बट अटैकिंग वाइज वी लुक टू आवर बेस्ट मैन, वी लुक एट आवर बेस्ट. हराम बॉल आर्टेटा, टेररिस्ट फुटबॉल आर्टेटा इज नाउ प्लेइंग अमेजिंग ब्यूटिफुल फुटबॉल. वी आर स्कोरिंग गोल्स. क्लीन शीट होती और भी स्वीटर लगती विक्ट्री, बट इस स्कोर लाइन ने काफ़ी अच्छा पुश दे दिया हमें. नाउ इफ चेल्सी हैव टू क्लाइंब अप अगेंस्ट अस इन द टेबल, उनको हमसे ऊपर जाना पड़ेगा, तो उनको 4 गोल से एस्टन विला को हराना पड़ेगा, 4 गोल के मार्जिन से. कल का गेम बड़ा अब इंटरेस्टिंग हो जाता है, लिवरपूल वर्सेस सिटी का, बिकॉज इस गेम में ऑफ कोर्स वी वांट लिवरपूल टू ड्रॉप पॉइंट्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग सिटी को जीतना चाहिए, सिटी शुड विन, ताकि लिवरपूल का वो जो गैप है वो 6 पॉइंट्स ही रहे. बट आई एम, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल पहले यही हुआ था. You want Manchester City to drop as many points as possible, because when Manchester City peak, which they will after they buy players in January, they can go on that run and you want to give them as little points as possible. So मेरे हिसाब से in the best of both world scenario, I would prefer a draw between City and Liverpool. बट कुछ भी हो सकता है, उसका तो देखना नहीं है. बाकी एक शॉर्ट सा बता देता हूँ मैं अबाउट बार्सिलोना. बारसा played Las Palmas and भाई what a game.
फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक लाइक बार्सा वर इन कंट्रोल, बट फिर सैंड्रो ने गोल मार दिया आउट ऑफ नोवेयर एंड टू बी फेयर काफ़ी लॉन्ग रेंजर गोल था. कुड इनाकी पेन हैव डन बेटर, आई डोंट नो, बट सैंड्रो गेव देम द लीड. उसके बाद इक्वलाइज कर लिया. रफीनिया तो भाई मतलब रफीनिया तो इज़ अ टॉप बॉलर मैन. एक्चुअली तीनों गोल्स ही काफ़ी अच्छे बैंगर्स थे. रफीनिया का गोल अच्छा था, सैंड्रो का भी गोल अच्छा था. जो सिलिसन बचाने की आई गेस कोशिश करी बट नहीं बचा. एंड तीसरा गोल जो मारा था फाबियो सिल्वा मैन, एक्स वुल्स प्लेयर फाबियो सिल्वा एट लास पाल्मास स्कोर्ड अगेंस्ट बार्सिलोना. थर्ड गोल जो सेकंड गोल मारा था लास पाल्मास ने, वो मेरे हिसाब से अवॉइडेबल था. बॉल ऊपर बाउंस कर रही थी, फाबियो सिल्वा ने कंट्रोल किया, गॉट पास द डिफेंडर एंड देन स्लॉट्स इट इन. दैट वाज अवॉइडेबल. बट उसके बाद बार्सा ने हफ किया, पफ किया, बट दे जस्ट कुड नॉट डील विद द फैक्ट कि मतलब वो सिलिसन इतने अच्छे फॉर्म में था, वो गोल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे. Rafinha had a good chance. Lewandowski had a good chance. They should have equalized towards the end of the game. Lamine Yamal came on as a second half substitute, but he looked a little bit dry. मतलब it's probably going to take him a couple of games to get back to his best. But वो opportunity मिल रही थी, he was doing the same thing, cut inside करके, but वो shots सिलिसन बार बार बचा ही रहा था. एक और की थिंग इज दैट बाल्डे को इंजरी हो गई. बाल्डे वॉज टेकन ऑफ, उसको अपेरेंटली ट्रेकिया पे ब्लो हुआ था, बट नाउ ही इज़ अपेरेंटली फाइन, सो इट्स नथिंग सीरियस विच इज़ गुड. बाकी तो यार आई विल से दिस, बार्सिलोना कभी कभी इन पोजेशन पे कंट्रोल अच्छा करती है, बट समटाइम्स जैसे आज जो मैं देख रहा था लास पाल्मास का, स्पेशली जब पोस्ट गोल भी मैं देख रहा था, व्हेन बार्सा अटैक विद अ लॉट ऑफ नंबर्स ना, वो पीछे वाली साइड बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है ना. समटाइम्स बार्सा प्ले दैट परफेक्ट ऑफ साइड ट्रैप. इनफैक्ट जब फाबियो सिल्वा वाला गोल भी था, इनिशियली मुझे लगा था ऑफ साइड ही होगा, बट उस टाइम पे नहीं था. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस समटाइम्स व्हेन बार्सा लूज कंट्रोल ना, अ बॉल ओवर द टॉप, अ डायरेक्ट बॉल puts the attackers very 1v1 with the defenders. Now when you have players like Kubarsi, who's a very good talent, and you have Balde also जो अच्छे से स्पीड है, उसके पास ट्रैक बैक कर लेता है, अराहो भी ठीक है, इनिगो is one of the best at it. These guys can manage 1v1s, but sometimes especially if you have tricky wingers, आपको एक अच्छा एंगल मिल जाता है. ये बहुत डेंजर से वही होता है, जैसे आई थिंक चौंकी ऑल्सो सेज रशियन रूलेट, इट्स रशियन रूलेट. इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम, जो अभी पहले बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा था, अभी रिस्क उतने पे ऑफ नहीं कर रहे हैं. सो वेयर डज दिस लीव ला लीगा? वेल, रियल मैड्रिड राइट नाउ आर 4 points behind बार्सिलोना विद 2 games in hand. अभी एटलेटिको मैड्रिड एट दिस मोमेंट जीत रही है 2-0, सो दे आर 2 points behind बार्सिलोना, सेम गेम्स प्लेड. तो यार देखो, इतना क्राइसिस के बाद भी लग रहा था रियल मैड्रिड का क्या होगा. मतलब कितना अजीब सा है ना, जब अम्बापे ज्वाइन किया था, वी ऑल थॉट रियल मैड्रिड इज गोना बी रन अवे विनर्स. देन बार्सिलोना का फास्ट स्टार्ट हुआ, एंड नाउ इट लुक्स लाइक रियल मैड्रिड आरंट दैट फार अवे. ऑफ कोर्स नथिंग इज गारंटीड. रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही रहा है कि लो ब्लॉक्स टीम को कैसे बीट करे. जब विनिशियस, एम्बापे, रोड्रिगो खेलते थे, वो लो ब्लॉक्स को बीट करना मुश्किल हो जाता. अभी तो विनिशियस इंजर्ड है, रोड्रिगो माइट बी बैक सून, एम्बापे हैज़ टू बी द वन who has to single-handedly break low blocks with Brahim and Arda, या जो भी होगा. But the point is this, low blocks are Real Madrid kryptonite. And अगर अभी भी हिताफे के साथ, I think they have their next match, अगर हिताफे लो ब्लॉक खेलती, कैसे navigate करेगी Real Madrid उसको, वो देखना पड़ेगा. Barca will be hoping that Madrid drop points, because अगर Madrid अपने दोनों गेम इन हैंड जीत जाती है, then they are 2 points above Barcelona, which would be, to be fair, considering जितने narratives and doom gloom चल रहा था Real Madrid के fan base पे, वो थोड़ा काफ़ी dispel हो जाएगा. But still it's a long season man. बारसा भी अपने issues sort out करेगी, Madrid के भी issues sort out होंगे. Hopefully injury से भी कुछ players वापस आ जाए, because Madrid के भी players constantly injure हो रहे हैं. Atletico Madrid is a good addition to this 2-person competition यार. तो Atleti भी क्या कर सकती है, देखना पड़ेगा. So yeah, that is the review for this. Arsenal now up to second. Liverpool से 6 point पीछे with Liverpool yet to play tomorrow. अगर कर Liverpool points drop करती है, वो 7 points भी हो सकता है, वो 6 points भी रह सकता है. In any case, we have to start making up points on Liverpool. And City is one of those games जहाँ पे मेरी नज़र टिकी रहेगी कि काश Liverpool points drop कर दे. But मैंने हर प्रीव्यू में बोला था, जब मैं निधि भाई के चैनल पे भी गया था, I think Liverpool win this one 2-1. But I'm hoping that City prove me wrong. So yeah, thank you so much for watching. वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है. Subscribe if you're new. We're on our way to 25K. And I'll see you all soon. Tada, see you. Bye-bye.